जो इंटरव्यू देने आए थे वो थे 500 कैंडिडेट्स 3 सीट्स के लिए। एंड उन 500 कैंडिडेट्स को बुलाकर जो इंटरव्यू था वो तो मैम आप समझ ही रहे होगे कि इट वाज जस्ट अ फॉर्मेलिटी दैट वी नीड टू कंडक्ट द इंटरव्यू। एंड 3 कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के लिए लोग 800 किलोमीटर दूर से आए मैम। पहले मैम आसान था, एक बार दे दो सीटेड, आप किसी भी लेवल पे जा रहे हो। अभी दो लेवल पे अभी सीटेड कंडक्ट किया अभी मैम 2 लेवल पे है, प्राइमरी 1st to 5th और फिर 6th to 8th लेवल। हाँ, बट अब आपको बेटा थोड़ा सिक्योर होके चलना है कि आपको किस लेवल पे जाना है। ये 2027 ऑनवर्ड्स है, तब तक आप लकी हो, जितने पेपर निकाल सको मैं कहूँगी निकाल लो। तो मैंने फॉर्म अप्लाई किया, मेरा D++ भी हो गया, शादी हो जाती है बीच में। देन बेबीज की वजह से एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग हस्बैंड ने मना कर दिया, मैं नहीं ज्वाइन कर पाई। सो उधर मेरे को लगता था यार मेरे को टीचिंग में नहीं जाना। Hello everybody, this is Dr. Hina Davar and I, along with your Paper 1 faculty, Preeti ma'am, I welcome all of you to podcast series. तो आज के इस पॉडकास्ट सीरीज में हम कुछ फेमस टॉपिक्स पिक करके लाए हैं, जिसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि व्हेन इट कम्स टू बीएड वर्सेस नेट विच इज़ अ बेटर ऑप्शन टू गो। एंड अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं JRF, तो वी आर ऑल्सो गोइंग टू ब्रीफ यू अबाउट द करियर अपॉर्चुनिटीज दैट यू हैव आफ्टर क्लियरिंग योर नेट और ईदर आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीएड। इसी के साथ एक और कंपैरिजन रहेगा आज के इस पॉडकास्ट सीरीज में, और वो है UGC नेट PhD वर्सेस योर बीएड। तो बीएड को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब सवाल जवाब आ रहे हैं आफ्टर NEP 2020। सो द मोटिव इज टू हैव अ गुड क्लैरिटी अबाउट UGC नेट एग्जामिनेशन एंड बीएड आफ्टर द पॉलिसी which came in 2020. So welcome मैम, एंड पॉडकास्ट की शुरुआत हम करते हैं। तो मैम आप क्या कहना चाहोगे कि एक तरफ बच्चों के लिए बीएड की डिग्री है, एक तरफ UGC नेट है, ये टाइम है सितंबर का, एंड आई थिंक इस समय सारी मेजर वैकेंसीज आउट है। एक तरफ हमारे पास HPSC, RPSC, UPPSC का नोटिफिकेशन है, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो KV, NV, इन सब के इवन अभी रेलवे का भी टीचिंग वैकेंसी निकला हुआ है। तो ऐसे अब जो बच्चा हायर एजुकेशन में आ रहा है, काफ़ी सारी वैकेंसीज है, बच्चे कंफ्यूज हैं कहाँ जाएं क्या करें। तो मैम रियलिटी में ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के सामने, क्योंकि एज एन एस्पिरेंट अगर मैं भी बैठती हूँ तो बहुत कंफ्यूजन का स्टेट है। बीएड के साथ जाना है या फिर PhD करना है, नेट करना, ऑब्वियसली नेट PhD हायर एजुकेशन में जाना है। स्टूडेंट नीड सम पेशेंस, और स्टूडेंट जो स्टेज है उसमें पेशेंस का थोड़ा सा कमी जाता है। हाँ। और वो चीज हम स्टूडेंट्स को देख सकते हैं। सो अभी जो स्टूडेंट हैं उसके पास 2 ऑल्टरनेटिव जाते हैं। लाइक एक तो स्टूडेंट को अभी ये भी वेट है कि फॉर्म कब तक आएगा। सो स्टूडेंट्स को ज्यादा आई डोंट थिंक सो वेट करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट सितंबर एंड तक फॉर्म आने की काफी पॉसिबिलिटीज हैं, फॉर्म आ जाएंगे। आपको क्या लगता है मैम, फॉर्म कब तक आएंगे? मैम UGC नेट के फॉर्म्स की बात करें तो इट्स ऑलमोस्ट सितंबर। अगर देखा जाए तो सितंबर एंड या अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपके जो UGC नेट के फॉर्म्स है वो 100% आउट हो जाएंगे मैम, बिकॉज बाय आई थिंक 15 दिसंबर ऑनवर्ड्स एग्जामिनेशन इस बार होना चाहिए। एज सच अगर हम देख रहे हैं साइकिल टाइमली चल रही है, तो तैयार रहिए। UGC नेट एस्पिरेंट्स आपके फॉर्म जो है वो सितंबर एंड या अक्टूबर तक आ जाएंगे। मैम आपने अभी कहा पेशेंस, तो मैं इसी चीज़ पे बात करूँगी, क्योंकि इस समय बच्चे बहुत इम्पेशेंट भी हो रहे हैं, क्योंकि उनको एक तरफ फॉर्म चाहिए, एक तरफ तैयारी करनी है। बट द पॉइंट इज आई ऑलवेज फील कि मैम बच्चा ना पेशेंस इसलिए खो देता है क्योंकि उसको लगता है कि जल्दी जॉब लगे और मेरे को इनकम आनी स्टार्ट हो। सो कहते हैं ना पैसा बहुत बड़ी चीज है। तो आई थिंक मनी इज वन ऑफ द रीजन कि बच्चे हमेशा कंपेयर करते हैं बीएड वर्सेस नेट। तो मैम अगर हम बीएड वर्सेस नेट की बात करें तो मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब है मैम, आपको क्या लगता है कि नेट क्वालिफाई करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की पॉसिबिलिटी क्या रहती है? देखिए नेट सारे स्टूडेंट्स को पता है, नेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जिस तरीके से आप लोगों ने BA करना है, बीएड करना है, वो सब करने से पहले आप लोगों को 12th करना है। 12th से पहले आपको 10th करना है, हिरार्की है, और अकॉर्डिंगली आप लोगों को नेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट माना जाता है, ना कि आपका जॉब का टेस्ट। तो ये अपने माइंड में स्टूडेंट्स को क्लियर करके रखना है कि इसके बाद भी आपको एक लेवल 2 के साथ गुजरना पड़ेगा। आपका जो स्टेट वैकेंसी निकालता है, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में निकलती हैं, तो अगर आप में अच्छा कैलिबर है मैम, क्योंकि नॉलेज भी बहुत मैटर करता है। काफी बार हम देखते हैं स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, बच्चे को टीचिंग में जाना है बट वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए।
सो आज की जनरेशन के साथ अगर आप सिर्फ एक क्रैम वाले पार्ट पे हो तो आई डोंट थिंक सो वो चीजें चलेंगी, नहीं चलेंगी, क्योंकि नॉलेज एक्सप्रेस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर बच्चे को लगता है कि इस तरीके से, और जो जॉब वाला स्कोप है उसको नॉलेज भी है, टाइमली चीज़ों को कवर कर लेता है, तो अकॉर्डिंगली जॉब के स्कोप है। जरूरी नहीं है मैम गवर्नमेंट में लगे, एकेडमिक में बहुत सारे ऑफर हैं, वो अपना प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकता है। बहुत सारे अच्छे अच्छे एमएनसी हैं जो कि आज के टाइम पे एज अ रिसर्च स्टूडेंट्स की डिमांड करते हैं। मैम यहीं से मैं आप लोगों को और स्टूडेंट्स को एक चीज़ बताऊंगी कि जो बीएड वर्सेस नेट का कंपैरिजन आपके सामने आ रहा है, वो रीज़न ये है कि अगर आप देखें तो आफ्टर 12th हम ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद हम बीएड कर लेते हैं। सो बीएड करके आपके पास पहली लाइन जो ओपन होती है दैट इज स्कूल एजुकेशन में आप टीचिंग के लिए जा सकते हैं। अगर आपने एनईपी 2020 की गाइडलाइंस भी देखी होंगी मैम, तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो 100% मांगा गया स्कूल में एंड 50% हो जाता है वो हायर एजुकेशन में। यानी आप यहीं से देखिए कि 50% जनता तो हायर एजुकेशन में जा ही नहीं रही है। अब स्कूल एजुकेशन में number of schools in India is much higher in comparison to higher education. तो naturally बात है कि आपके पास number of seats जो हैं अप्लाई करने के लिए जॉब्स के लिए वो ज़्यादा हो जाती है व्हेन इट कम्स टू स्कूल एजुकेशन। लेकिन अगर मैं बात करूँ पैसे की, जो आप लोग कहते हो कि मनी मैटर्स, देन मेहनत ज़्यादा है, क्योंकि 100 में से सिर्फ 50% हायर एजुकेशन में जा रहे हैं। तो वंस यू आर अ नेट क्वालिफाइड एंड यू आर एन असिस्टेंट प्रोफेसर, नेचुरली द सैलरी इज गोइंग टू रेज अप। लेकिन अर्ली जॉब, बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंडिया को हम सबको अबव मिडिल क्लास में नहीं ला सकते, मोस्ट ऑफ देम आर इन द मिडिल क्लास। सो इट्स अ वेरी सेफ जॉब फॉर ऑल दी गर्ल्स, बिकॉज मेरे को अपने इस करियर में आई हैव टॉट बीएड स्टूडेंट्स, आई हैव टेकन इंटरव्यू ऑफ बीएड स्टूडेंट्स मैम, और मेरे को सबसे ज़्यादा बुरा ये लगता था कि 50 to 60% ऑफ द गर्ल्स यूज टू से मी कि मैम मेरी शादी होगी इसके बाद, तो पेरेंट्स कहते हैं बहुत जल्द आसानी से रिश्ता भी मिलेगा एंड आपको इन-लॉज मना नहीं करेंगे। ये जेन्युइन सा इशू है, क्योंकि अभी भी हम लोग अगर देखते हैं, चाहे वो डिजिटल डिवाइड की बात करें या फिर हम लोग अभी भी जो ये डिस्क्रिमिनेशन हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स भी इसको देखते हैं। सो अभी भी गर्ल्स को आफ्टर ग्रेजुएशन एक सबसे बड़ा, मतलब ठीक है मॉडर्नाइजेशन आई है, बट जो ऑन एन एवरेज फैमिली है वो अभी भी यही बोलते हैं यार शादी कर देनी है, ग्रेजुएशन कर लो। अब गर्ल की टेंशन ये है कि अगर मतलब नौकरी नहीं लगी ना, शादी से बेटर है जल्दी से अपना डेट वगैरह कर और नौकरी लो। यही रीजन है मैम कि आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वांट टू डू बीएड जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग द डिग्री इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद आप सिक्योर हो कहीं नहीं तो एक प्राइवेट माइंड प्रेशर, माइंड एक फैमिली प्रेशर कह लीजिए, अदरवाइज आई वुड से इट्स अ सोसाइटिकल प्रेशर। अगर हमारी सोसाइटी में इस चीज आप देखेंगे 50 to 60% जनता टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं रखती है। दूसरा रीजन है दिस से कि वी आर ऑलरेडी टीचिंग ट्यूशंस, तो ट्यूशन एक मार्क नहीं है जिससे आप कंपैरिजन कर सकते हो। सो इफ यू आर रियली विलिंग टू गो फॉर स्कूल एजुकेशन एंड यू आर रेडी टू डील विद द स्टूडेंट्स ऑफ फाउंडेशन, प्रेपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी, आई थिंक यू शुड गो फॉर बीएड। बट even after doing BEd, I think you should not stop yourself. कौन कहता है 2 हाथ से लड्डू ना खाए जाए? 2 हाथ से लड्डू खाने में कोई बुराई तो है नहीं। अगर एक तरफ आप अपना टीचिंग में जाके करियर सॉर्ट कर रहे हैं, आई थिंक यू शुड साइड बाय साइड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर नेट एग्जामिनेशन। अब चाहे आप मास्टर्स करिए चाहे एमएड करिए एंड एंटर इनटू द हायर एजुकेशन, बिकॉज अगर आपकी किस्मत साथ दी और आप सेट बैठ गए तो आई थिंक यू आर गोइंग टू डू एन अमेजिंग जॉब एंड यू आर गोइंग टू गेट अ होलसम सैलरी व्हेन इट कम्स टू असिस्टेंट प्रोफेसर। बहुत अच्छी सैलरी है। एंड मैम कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज बताइए आप इसके बाद। बिल्कुल मैम, जो बीएड और नेट या पीएचडी की बात करें करियर अपॉर्चुनिटी में इतने ज़्यादा स्कोप है। अगर बीएड की बात करते हैं, बीएड के बाद अगर आप अपना करियर ग्रो करना चाहते हैं देन यू हैव ऑप्शन कि सबसे पहले तो देखो आपको क्वालिफिकेशन पता होना चाहिए स्कूल के लिए, एंड अगर आप लोगों को एक टीजीटी लेवल पे जाना है देन यू हैव ग्रेजुएशन प्लस योर बीएड और आपका सीटेट कंसर्न सब्जेक्ट में, मेडिकल, आर्ट्स, नॉन मेडिकल, जो भी आपका सब्जेक्ट है। और अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना है देन आपका मास्टर्स के साथ बीएड और कंसर्न सब्जेक्ट में आपका टेट मांगा जाता है, अगर आपके स्टेट में वो कंडक्ट होता है। सो यहाँ सबसे अच्छी चीज़ है, जैसे स्टेट की वैकेंसी लाइक एपीएस के भी रिसेंट में फॉर्म निकले थे, अभी हिमाचल में भी फॉर्म निकले हैं मैम, एंड केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, DSSB, और स्टेट की हर स्टेट में वैकेंसी आती है टीचिंग की रिगार्डिंग, जो कि स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। एंड दिस इज द बेस्ट वे कि आप ना एक बार फाइनेंशियली स्टैंड ले लेते हो, तब आप
आपको सामने कोई कमेंट्री नहीं आती, जो सोसाइटी का हम लोगों ने प्रेशर डिस्कस किया, उससे थोड़ा रिलीफ मिल जाता है और हम बोल सकते हैं यार मैं सेटल हूँ। अब आप फाइनेंशियली भी सेट हो, हाँ। अब चलो अपना हायर एजुकेशन की तरफ। बिल्कुल, ये है मैम उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके थोड़ा सा डबल वे में जो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स बिल्कुल। आती हैं, बट जिसके पास टाइम है, नॉलेज है, स्पेस है, तो आई गेस नेट करो। पीएचडी में एक बहुत अच्छा, पीएचडी भी करने के लिए मैम आई गेस अगर पेशेंस नहीं है तो 4 से 5 साल इन्वेस्ट करना एक सब्जेक्ट पे बहुत टफ काम है। सो इट्स बेटर डिसीजन एक स्मार्टनेस के साथ आप लोगों को लेना। मैम एक और बड़ा इशू आता है स्टूडेंट्स को, जैसे एनईपी 2020 हर डे कुछ ना कुछ चेंज लेके आती है, तो जो ये आईटीपी है 1 ईयर 2 ईयर, थोड़ा स्टूडेंट्स को एक बार बताएंगे आप कौन सा बेटर है और क्या अभी करंट स्टेटस है? पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगी, वो ये है कि अगर आप लोगों ने नेट भी किया है, आई थिंक यू शुड साइड बाय साइड डू बीएड। अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपकी मास्टर्स कंप्लीट है और अभी तक आपने बीएड नहीं करा है, तो 2026 मैम कमिंग सेशन ऑनवर्ड्स आपकी 1 ईयर की बीएड वापस आ रही है। आपकी 1 ईयर की बीएड जो है वो जस्टिस वर्मा कमेटी ने 2012 में कहा था कि बीएड और एमएड की ड्यूरेशन 2 साल की कर दी जाए। सो 2014 ऑनवर्ड्स जो आपका नेक्स्ट एकेडमिक सेशन आया था, उसमें आपकी बीएड और एमएड 2 साल की हो गई थी, एंड दिस वाज बेसिकली टू इंश्योर द क्वालिटी। वो सही भी था मैम, आपने देखा होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो कम हो गए। बट आफ्टर एनईपी 2020 अब नेक्स्ट ईयर 2026 ऑनवर्ड्स आपकी 2 तरह की बीएड चलेगी, एक है 1 ईयर बीएड, एक है 2 ईयर बीएड। 1 ईयर बीएड के लिए हर वो स्टूडेंट एलिजिबल है जिन्होंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है, या फिर आपका जो 4 ईयर का यूजी प्रोग्राम आया है, आपका आप किसी भी स्ट्रीम में अगर 4 ईयर का यूजी कर रहे हो, जो नया बैच आया है, अगर आपने 4 ईयर का यूजी किया है या 2 साल की मास्टर्स की है, तो आप 1 ईयर की बीएड कर सकते हो, बट दैट इज इन फुल टाइम। और अगर आप 2 इयर्स की बीएड करना चाहते हो, तो मतलब अगर बाकी हम जैसे जो लोग हैं मैम जिन्होंने 3 साल की यूजी की है, तो हमारे पास अभी भी वही ऑप्शन है कि हमें 2 ईयर बीएड में ही जाना पड़ेगा, एंड अगेन 2026 में ये भी रहेगा। लेकिन अगर आप 12th पास हैं और अभी आप अपने करियर की शुरुआत करें एंड यू आर वेरी श्योर दैट आई वांट टू गो इनटू द फील्ड ऑफ टीचिंग, तो आप सीधा जाइए 4 इयर्स की आईटेप कीजिए, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। और इसमें अब क्या है, इसमें अब बीए, बीएससी, बीएड के अलावा कुछ ने उसको भी कर दिया, अभी एक नया नोटिस आया बट अभी वो हुआ नहीं है। इसमें आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, जो इनिशियली 12 थे। तो आई थिंक कि अगर आप लोगों ने बीएड नहीं करा और आपकी मास्टर्स कंप्लीट है, फॉर अ सेफर साइड आप कर लो, क्योंकि अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ दैट इज एजुकेशन मैम, आई थिंक अगर हमारे पास बीएड है और एमएड है, लाइक मेरे पास दोनों है, बीएड भी है एमएड भी है, तो वी आर वेरी मच ओपन टू टीच एनी काइंड ऑफ स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर डीएसएसबी। आप चाहे टेट की प्रिपरेशन करें, चाहे सीटेट की प्रिपरेशन करें, नेट की करें, हमारे पास द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, करियर वो मैम इतनी ज़्यादा बन जाती हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द एज जो खासतौर पे मुझे लगता है एजुकेशन स्टूडेंट्स के पास है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में भी है। इवन इफ़ यू बिलोंग टू पॉल साइंस, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, तो मेरे को लगता है कि मैम इन बच्चों को 1 साल की बीएड तो हर किसी को कर लेनी चाहिए। अगर सॉरी टू इंटरप्ट, सबसे अच्छी चीज क्या है, इनके पास जैसे नेट की तैयारी करता है, सीटेट की तैयारी करता है, टीचिंग इनको डेफिनेटली सीटेट में भी आएगा एंड नेट के अंदर भी स्टडी करना है। यही चीज, दिस इज जो जनरल आपका पार्ट आता है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, वो भी आएगा, उसके अंदर पूछा जाता है, पेडागोजी आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है, हिस्ट्री वालों से हिस्ट्री, बीएड वाला है, या फिर मेडिकल, नॉन मेडिकल, जो भी स्टूडेंट है, हेल्प मिलता है मैम आपका बीएड का, आईसीटी, मतलब कॉमन सिलेबस है। आपको ये मान के चलिए 60% तैयारी है, आप 60-70% आप नेट से निकाल पाते। अगर आपने बीएड कर लिया तो आपके नेट का मेरे ख्याल से 20 एक क्वेश्चंस आपके पहले ही सॉर्टेड है, और अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, आप लगे हाथ बीएड करते हो, तो आपके वो वाले क्वेश्चंस भी कवर्ड है, आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाते हैं। इससे क्या है कि आपके पास द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी, जैसे जो बच्चे कहते हैं कि हमारी जॉब नहीं लगी, जॉब नहीं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है। देखो कोई भी ये अब जमाना है ना मैम मल्टी डिसिप्लिनरी का है। Correct, आप एक फील्ड में बैठ के सोचे भैया मेरे घर जॉब चल गएगी, वो तो होगा नहीं, आपको मल्टीपल जाना है। मैम एक तो अब नया रूल भी आया है कि आपका 2027 मैम जो फर्स्ट बैच आउट होगा ये आईटेप का, उसके बाद मैम सीटेट भी 4 लेवल्स का हो गया।
तो आपको अब correct. पहले ही चुनना है कि आप किस लेवल पर टीचर बनना चाहते हैं, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल या सेकेंडरी। पहले मैम आसान था, एक बार दे दो सीटेट, आप किसी भी लेवल पे जा रहे हो, बट अभी अब ऐसा नहीं। दो लेवल पे अभी सीटेट कंडक्ट किया अभी जाता है। मैम 2 लेवल पे है, प्राइमरी 1st to 5th और फिर 6th to TGT 8th। लेवल, हाँ, TGT लेवल। बट अब आपको बेटा थोड़ा सिक्योर होके चलना है कि आपको किस लेवल पे जाना है। ये 2027 ऑनवर्ड्स है, तब तक आप लकी हो, जितने पेपर निकाल सको मैं कहूंगी निकाल लो। एक छोटा सा मैम एक्सपीरियंस में शेयर करती हूँ। मतलब इनिशियल लेवल पे मेरे को जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट था, डेवलपमेंट वाला पार्ट है, वो ज्यादा पसंद था। टीचिंग मेरे को अच्छा नहीं लगता था शुरुआत में। मम्मी बोलती थी बेटा जिधर पैर फंस जाए ना एक बार बस अटक जा। तो मैंने ट्राई किया, मतलब बिफोर मैरिज मैंने अप्लाई किया DSSS क्योंकि उसके अंदर सीटेट नहीं मांगते थे, और मेरा जो HTET PGT है, कंप्यूटर साइंस में सिर्फ HTET PGT अलाउड था। तो मैंने फॉर्म अप्लाई किया, मेरा DSSS हो गया। शादी हो जाती है बीच में, देन बेबीज की वजह से एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग हस्बैंड ने मना कर दिया, मैं नहीं ज्वाइन कर पाई। सो उधर मेरे को लगता था यार मेरे को टीचिंग में नहीं जाना, बट जैसे तैसे कहते हैं घूम फिर के डेस्टिनी आपको कहाँ ले आती है। मैम वही है ना, मतलब आपने 2 चीजें करी तो आपको हेल्प मिल गई। बट मेरे को था यार शायद मैं स्कूल वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से नहीं हैंडल कर सकती, क्योंकि मैंने शुरुआत से मतलब कॉलेज अटेंड कर लिया था। कॉलेज 13 में पास आउट हुई तो 14 में मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, तो मेरे को वो इंटरेस्ट ऑटोमेटिक हायर एजुकेशन में रहा। बिल्कुल। तो लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर फाइनेंशियली आपको एक अच्छा स्ट्रांगनेस आपको चाहिए अर्ली स्टेज पे, देन बीएड और पैरेलली आप अपना नेट और हायर एजुकेशन लेके जाओ, क्योंकि इससे प्लान ए आपने फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग बना लिया, प्लान बी में आप लोगों ने अपने कैरियर को सेट कर लिया ये आगे के लिए। हाँ, प्रमोशन लेवल आप कर सकते हो आगे। ये आपकी ना ऐसी 2 लाइनें हैं जो एक साथ चल रही हैं। इसमें ना आपको ये नहीं कि मेरे को एक को रोक के दूसरा करना है। करेक्ट। जैसे अगर आप MBA को बीएड के साथ ले तो ऑब्वियसली अगर आप वो कर रहे हैं आपको यहाँ कुछ हेल्प नहीं मिलेगी, बट बीएड और नेट ऐसी 2 चीजें, दे गो हैंड इन हैंड। अगर आप बीएड कर लेते हो, नेट बिकम्स इजी फॉर यू बिकॉज आप उस फील्ड की नॉलेज है, और अगर आप नेट कर लेते हो देन इट इज वेरी इजी फॉर यू टू क्लियर द बीएड एग्जामिनेशंस। आप बहुत ऐसे चुटकियों में क्लियर करोगे, एंड आई थिंक इट्स द बेस्ट डिसीजन राइट नाउ टू हैव बोथ द थिंग्स टुगेदर अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग करियर चाहिए, बिकॉज आने वाले टाइम में द जॉब्स और जॉब की जो वेरिएशंस है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब आप पहले की तरफ रिजिड होके एक फील्ड में एक्सेल नहीं कर सकते, आपको 4 साथ लेनी है। अब यहीं से हम आपको ये भी बताएंगे कि यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, क्योंकि बीएड के बाद तो आपको क्लियर हो चुका है कि सरकारी नौकरी लगने की भी जो चांसेस है वो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि नेट में नहीं है। सो मैम ओवर टू यू, व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज़ दैट दे कैन गो आफ्टर यूजीसी नेट? मैम अक्सर स्टूडेंट ये सोचता है नेट इक्वल टू असिस्टेंट प्रोफेसर, ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर इधर इन कॉलेज और इन यूनिवर्सिटी, बट यूजीसी नेट करने के बाद बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं। उसके अंदर आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो सकता है, आप लोगों का कोई भी लाइक पब्लिकेशन के साथ आप जा सकते हैं, एडिटोरियल के साथ आप लोग जा सकते हैं, रिसर्च एरिया में आप लोग जा सकते हैं। बहुत सारी अगर मैं जैसे बेल है या फिर और भी बहुत सारी ऐसी कंपनी है मैम जो रिक्वायरमेंट रखती हैं रिसर्च स्कॉलर्स की, और कंटेंट के अंदर आप जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट भी, लाइक अगर आप नेट की तैयारी करते साथ में मैम गेट की भी बच्चे तैयारी करते हैं, साइकोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, तो नंबर ऑफ स्कोप आपके बढ़ेंगे डेफिनेटली। तो सिर्फ अपने आप को बाउंड करके मत रखिए कि हमें सिर्फ कॉलेज या यूनिवर्सिटी ही मिलने वाला है। इसी पे मैम मैं एक हाईलाइट करूंगी एक चीज, अभी 2 दिन पहले की बात है, लिंक्डइन पे एक बहुत बड़ा कहते हैं ना विरोध उठा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैम पोस्ट निकली होंगी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की उस पोस्ट पे 3 सीट्स थी मैम, तीनों कॉन्ट्रैक्चुअल थी। और उस पे जो इंटरव्यू देने आए थे वो थे 500 कैंडिडेट्स 3 सीट्स के लिए, एंड उन 500 कैंडिडेट्स को बुलाकर जो इंटरव्यू था वो तो मैम आप समझ ही रहे होगे कि इट वाज जस्ट अ फॉर्मेलिटी दैट दे नीड टू कंडक्ट द इंटरव्यू, एंड 3 कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के लिए लोग 800 किलोमीटर दूर से आए मैम। एंड ये सब उस टीचर ने मेंशन करा, एंड देन एट लास्ट शी रोट कि वी आर अ फूल, इट्स नॉट द यूनिवर्सिटी हु इज रॉन्ग, शी सेड इट इज वी हु आर द फूल्स, बिकॉज हम एक ही माइंडसेट लेके बैठे हैं कि यार मैंने डिग्री ले ली एंड आई वांट टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर, वेदर गेस्ट, वेदर टेम्पररी और वेदर परमानेंट। एंड एट लास्ट द मैसेज दैट वाज देयर मैम, ये आप लोग जाइए, आप चेक कर सकते हैं, लिंक्डइन पे बहुत फेमस है मैम। उसके ट्रेंड के नीचे जो फॉलोअप रहता है उसमें मतलब 100 के करीब तो मैंने कमेंट्स देख लिए, लोगों ने लिखा ट्राई एक्सप्लोर मल्टीपल वेराइटी ऑफ ऑप्शंस। मैम मैं
यहीं से अपना और आपका एग्जाम्पल देना चाहूंगी। पर्सनल एक्सपीरियंस बोथ वी हैव। इस समय हम जहाँ बैठे हैं, आई थिंक मैम, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, Correct. मनी, आई थिंक वी आर एट एन एज ऑफ एन असिस्टेंट प्रोफेसर। एंड मैम, आपने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से शुरुआत किया करिए, था। हाँ। मैंने भी कॉलेज हाँ। यूनिवर्सिटी में 4 साल लगाया, उसके बाद एक ब्रेक एंड देन एडटेक। सो अगर मैं कॉलेज वाले माइंडसेट के साथ, आप कॉलेज माइंडसेट के साथ है, तो मींस करियर वहीं पर स्टॉप था, वहीं और खत्म मैम था। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनेंगे तो हम पे जो वो एक टैग है एक्सपीरियंस का, नहीं। मतलब इनिशियल स्टेजेस में पीपल आल्सो सेड मी कि तुम क्या करने जा रही हो असिस्टेंट। आई रिजाइंड फ्रॉम माय परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट, बट पीपल वर लाइक कि ये तू कैसी जॉब में जा रहे हो, ये वो। एक्चुअली जिसको नॉलेज नहीं है वो नहीं है। बोलते हैं यूट्यूब पे पढ़ा। So the fact is, students, you can we are an author for the book. हम लोगों ने बुक लिखी है, book is in market, आप पढ़ते हो। It does not matter where you are sitting. It matters how much knowledge you have. नॉलेज। आज आप मैम ऐसे भी मैसेजेस आते हैं कि कई यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स भी हमारी क्लास को देखते हैं तो हमारी एट द टाइम ऑफ रिजल्ट वो पता चलता है आप किस एज ग्रुप के साथ हो, बहुत जूनियर फील करते हैं। वो एक मैसेज ही अपने आप में लाइफ की जीत है। तो आप प्लीज ये रिजिड मत रहिए कि मेरे को, ये अच्छी चीज है अगर आपका मोटिव फिक्स है कि मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, गुड, आप अपना अर्जुन की तरह वो अपना एक निशाना फिक्स कर लो। बट इन द मीनवाइल ये नहीं कि जब तक आंख पे निशाना नहीं लगेगा हम घर पे बैठ रहे हैं। आप तब तक मल्टीपल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो। अब हम भी चले जाएंगे अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का मैम इंटरव्यू आएगा गवर्नमेंट पोस्ट, इवन वी आर नॉट सेइंग कि वी विल नॉट गो, हम इट्स वेरी नॉर्मल, जाएगा, इट्स ए ह्यूमन नेचर। बट आई थिंक आपको तब तक रुकना नहीं चाहिए। आपके पास MNCs हैं, बुक ऑथर्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, एंड राइट नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि जितना हो सके कम्युनिटी सर्विसेज में जुड़िए, क्योंकि कम्युनिटी सर्विसेज में आप कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके एक्स्ट्रा मार्क्स होने लग गए हैं आपके सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर में। And from here, I'll take you to the another point, and that is once you go for a PhD proposal presentation. वहाँ पे ना आपने कितनी डिग्रियां करी हैं ये मैटर नहीं करता। The kind, देखो जब आप कम्युनिटी सर्विस में जाओगे आप कोई तो रिसर्च पेपर लिखोगे, मैं कहती हूँ चलो नहीं लिखा, आप आर्टिकल लिखोगे, ऐसे लिखोगे, या कुछ तो अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करोगे, वेदर इन द फॉर्म ऑफ अ न्यूज़पेपर आर्टिकल। और जब वो आप वहाँ पर बताओगे ना, नेचुरली सी बात है, अगर आपने किया ना आप उसको कहीं ना कहीं अपनी प्रपोजल में ज़रूर जोड़ोगे, और वो चीज़ आपको वहाँ पर 100 कैंडिडेट में से आपको अलग बनाएगी, ना ही आपकी डिग्री, ना ही आपका GRF का सर्टिफिकेट। आई एम लिटरली टेलिंग यू मैम। PhD से रिलेटेड अब मैम अगर बात करूँ तो आपने देखा होगा कि कहते हैं कि 1% को JRF मिलता है, बट आई थिंक इट्स ओनली 0.5 हु इज गेटिंग द JRF, 6% को नेट है। मैम मुझे लगता है ओनली PhD की कैटेगरी का आपको क्या लग रहा है मैम? मैम अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन रखती हूँ, 1% मतलब ये जो इन्होंने ओनली PhD डाल दिया, जस्ट कहते हैं ना एक फॉर्मेलिटी, या फिर हम कहते हैं ना टॉफी दे, नहीं चॉकलेट नहीं मिली तो तुम टॉफी ले लो, नहीं तुम टॉफी ले लो, क्योंकि चॉकलेट थोड़ा सा फिर लेवल अप कर जाता है, खुश हो जाएगा, पेरेंट्स को भी दिखा देगा, बस जस्ट ए मोटिवेशन, चल नेक्स्ट टाइम मैं ना नेट लेके आऊंगा, तो शायद सिर्फ उस लेवल का। अदरवाइज बच्चे को पता है ओनली PhD ना तो उसके एडमिशन में हेल्प करने वाला, अच्छी यूनिवर्सिटी JRF को उठाएगी, देन नेट को उठाएगी, तो ऑब्वियसली उसको उठाएगी, तो ओनली PhD को उसने क्यों पिक करना है? तो सीधा सीधा फिल्टर लग गया। मैं सही कह रही हूँ। मैं यहाँ से आपको एक चीज बताती हूँ, अभी हमने B.Ed वर्सेस नेट करा, अब मैं नेट वर्सेस PhD में आज इन बच्चों की आंखें खोलना चाह रही हूँ। जैसे कि मैम ने कहा, अगर मैम आपने DU का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का इस बार का PhD का प्रोस्पेक्टस का फर्स्ट पेज उठाया है, तो मैम उसमें ये लिखा है, it is an eye opener for all those students who feel कि life is set after clearing only PhD. DU के पहले पेज पे ये लिखा हुआ है कि आपका जो पेपर जो एडमिशन्स होगा वो 2 फेज में होगा, फेज 1 एंड फेज A एंड फेज B। फेज A का जो बच्चों ने अभी जून में क्लियर करा है दिसंबर में, और फेज B में वो बच्चे आएंगे जिन्होंने जून और नेक्स्ट दिसंबर को क्लियर किया होगा। बट मैम फेज 1 में जो सिलेक्शंस होंगे उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज ओनली अ JRF। मैम बाय डिफॉल्ट, मैम बाय डिफॉल्ट नहीं, और राइटिंग्स में आ गया उन्होंने लिखा है। एंड अगर वहाँ सीट्स फिल नहीं होती, कैटेगरी नंबर 1 JRF है, कैटेगरी 2 नेट एंड PhD एंड कैटेगरी 3 ओनली PhD। उन्होंने कहा अगर कैटेगरी 1 JRF ने वो सीट्स खत्म नहीं होती है
then we are going to consider Category two. net and only PhD. Only PhD तो फिर भी नहीं है, वो net और only net and PhD वाला है। हाँ। मैम वो भी अगर JRF फुल नहीं करेंगे, तभी मैंने आपको कहा ना सिर्फ JRF से भी अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब दोस्त मतलब आप लगा लीजिए 60 JRF भी बैठे, 60 JRF स्टूडेंट्स है, उसमें आप ही क्यों अलग हो, चूज करना है उसको। मैंने आपको कहा ना, आप अगर मैम वो जो ड्राफ्ट आया UGC का, अगर आप उसको चेक करेंगे उसमें क्लियरली लिखा है बुक्स लिखो, रिसर्च पेपर्स लिखो। वो नहीं लिखना चाहते भाई, कंटेंट क्रिएट कर लो, ICT को लेके कोई नया टीचिंग मेथड बना लो और कम्युनिटी सर्विसेज। इससे क्या होता है, आपका एक्सपोजर बढ़ता है और आप करते हो। तो ये एक भ्रम है कि जीवन सुखी है अगर JRF निकल गया। भाई JRF में भी तुम उत्तम वाले JRF हो, ये वाला पॉइंट आना चाहिए। एंड ओनली PhD लिटरली इतना बड़ा भरम है मैम। 1 साल आप लोगों ने, 1 साल का उसका वैलिडिटी है। इस साइकिल में लेट सपोज दिसंबर का उसने क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है, एडमिशन जून में पता है कि JRF और नेट वाला तो वैसे भी ले जाएगा, नेक्स्ट ईयर उसको फिर से बैठना है, तो 1 साल की वैलिडिटी आपने दे दिया। शायद थोड़ा सा मतलब NTA को भी इनकम निकल आएगा। एंड अगर आप ना नेट और PhD की बात करें ना स्टूडेंट्स, देखिए इनिशियल स्टेज पहला होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके बाद आता है एसोसिएट, इसके बाद आता है प्रोफेसर। तो UGC ने ये तो क्लियरली लिख दिया कि या आपके पास नेट होना चाहिए या PhD, ठीक है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर तक चलेगा। इन केस आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पे सरकारी या प्राइवेट में लग जाते हैं, उसके बाद आपको PhD चाहिए अगर आपको प्रमोशन चाहिए अपना एसोसिएट के लिए। Correct. अगर आपको एसोसिएट तक नहीं जाना और आप असिस्टेंट पे खुश हो, या आप इधर उधर मल्टीपल हम लोगों की तरह अदर ऑप्शंस में जा रहे हो, देन PhD इज नॉट अ रिक्वायरमेंट। इट्स अ असेंशियल नहीं है, इट्स अ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। असेंशियल होता है जो चाहिए ही चाहिए, इट्स अ डिजायरेबल, हो तो भी चलेगा, नहीं मतलब अच्छा होगा अगर होगा तो अगर आपका सपना असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइन में ही आगे बढ़ के एसोसिएट प्रोफेसर तक जाना है, उसमें टाइम लगेगा, बट अभी आप हंसेंगे कहेंगे अभी से वहां की कैसे सोच रहे हैं मैम। बट अगर जैसे इस पॉइंटर पे भी प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब नेट कर लिया, अगर वो कॉलेज लेवल तक है तो वैकेंसी में वो इंटरव्यू लेगा, अपना रिटर्न क्वालिफाई करेगा, वो नौकरी ले जाता है और आगे चलो ठीक है एसोसिएट बना, अपना DR भी लेके आएगा। बट अगर यूनिवर्सिटी में कोई वैकेंसी निकलती है, तो यहाँ भी बच्चा फेस करता प्रॉब्लम को। इधर या तो वो बहुत अच्छे खासे उसने पेपर्स लिख रखे हैं, या फिर उसके पास PhD साथ में। तो मैम वो जो 25 मार्क्स PhD स्टूडेंट ले जाता है और नेट और JRF 5 से 7 नंबर लेता है, टोटली उस जो मेरिट लिस्ट है ना वो साइड कर जाती है। तो विलिंगली ना मैम शायद एक कैरियर का पार्ट बन जाता है। अगर नेट किया है ना, हायर एजुकेशन में जाना, तो आपको PhD देखो करना पड़ेगा अगर आप लोगों को आगे ग्रो करना है। फोर्सफुली कॉलेज लेवल पे कोई नहीं बोलेगा कि हमें, उधर बोल देंगे मास्टर प्लस आपको नेट चाहिए है, बट आगे अगर आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे बनना है या फिर आपको प्रमोट होना है, देन यू नीड टू बी एक DR, जो भी ABC आप लोगों ने बनना है। तो मैम एक और अब मेरा क्वेश्चन आया, बच्चा ये सोचता है कि क्या PhD इक्वल टू DR, ओनली DR है क्या? DR में खत्म कर देंगे इसको, मतलब डॉक्टर लग गया और PhD है, मतलब उसी से खत्म हो जाती है जर्नी थोड़ा, मतलब ये भी एक PhD तो मैम 5 साल आपकी जिंदगी के वो साल है। शायद कहते हैं ना कि कई बार हम ऐसी जगह पे फंस जाते हैं जहाँ हमें लोग पसंद नहीं है, लेकिन अब जब तक बाहर नहीं निकलेंगे वहां रहना है। अब वो लगा लीजिए आपको एक आइलैंड पे छोड़ दिया गया। मैम कहो ना प्यार में यही होता है, शुरुआत में उनको अच्छे ही लगते, बाद में लगने लग जाते हैं। मूवीज में आप देखते हो ना, यही समझ लो आपको एक ऐसे इंसान के साथ छोड़ दिया गया है जिससे आपको अंत में प्यार करना पड़ेगा। तो आपके लिए सिंपल बात है, अब चाहे हंस के करो चाहे रो के करो। ये एक ऐसा मतलब 5 साल एक रोलर कोस्टर होता है। मतलब मेरे 4 ईयर्स थे मैम, 4th ईयर भी इसलिए लगा क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था। तो मैम ये लगा लीजिए 4 साल में जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। इट वॉज नेवर अ स्टेबल वन एंड यू गेट सो मच टू लर्न। जरूरी नहीं है वो सीख आपके सब्जेक्ट रिलेटेड हो, बट वो लाइफ रिलेटेड आपको इतना मेच्योर कर देता है कि उसके बाद आपको लगता है यार सब सही है यार, बस अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो द एक्सपीरियंसेस दैट यू गेन, द काइंड ऑफ इंटरेक्शन यू एंड योर गाइड हैव आर सो मच इंटेलेक्चुअल। वो ऐसी नहीं है जैसे आपकी और मेरी होती है, वो ऐसी होती है जहां वो अपना व्यू पॉइंट और आप अपना व्यू पॉइंट शेयर करते हैं। एंड इसके बियॉन्ड की जर्नी क्या है कि रिसर्च पेपर, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, उसके बाद आपका खुद का मन करता है जाने का, क्योंकि
यू विल गेट टू, एक बार कहते हैं ना मैम जीभ पे स्वाद लग गया तो बस काम हो गया ना, तो यू विल गेट दैट टेस्ट ऑफ विजडम. जो विजडम होता है ना, जहाँ आप अपना शेयर करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज दिस जर्नी वेयर यू आर गोइंग टू गेट सो मच न्यू थिंग्स दैट यू विल लव टू शेयर इट एंड यू विल लव टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर. सो आई थिंक मैम इस पॉडकास्ट में वी हैव गिवन यू एन अ गुड आई ओपनर. देखो, बीएड वर्सेस नेट इज कि अगर आपने स्कूल टीचिंग में जाना है तो बीएड करिए, और अगर हायर में जाना है नेट कीजिए. बट आई वुड से स्कूल से हायर तक जाने का जो ट्रांजिशन है ये इजी है, दोनों को हाथ में लेके चलिए. एंड मैम आप क्या एक सम अप देना चाहेंगे फॉर बीएड वर्सेस नेट एंड पीएचडी? यस मैम, पॉडकास्ट में कंक्लूजन मेरी तरफ से यही रहेगा स्टूडेंट्स को कि आप लोगों को अर्ली स्टेज पे फाइनेंशियली साथ साथ लेके चलो, क्योंकि दोनों के लिए आपको एक कॉमन चीज, एक कॉमन पाथ पे चलना है. तो इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. बीएड को करो, साथ साथ अपना टैट करो, क्योंकि काफी बहुत सारे टॉपिक्स आप ऑलरेडी नेट में आपने स्टडी करना है, उससे आप प्रिपेयर कर लेते हो. तो वो सेट करके नेट को करो, अपना पीएचडी को करो. सो कहते हैं ना, दोनों हाथों में लड्डू रखना. ठीक है, थोड़ा कैलोरी ज्यादा आएगा, कैलोरी आएगा तो सैलरी भी आएगा. तो इस तरीके से आप अपनी जर्नी को कंप्लीट करो. एंड आई होप आपकी सारी क्वेरीज हम लोगों ने क्लियर किया है. बाकी हम लोग अवेलेबल हैं, मी एंड हिना मैम. आपने जो भी नेक्स्ट टॉपिक पे हमसे चाहते हो हम अपनी गाइडेंस दे, यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन. वी विल ब्रिंग अ न्यू पॉडकास्ट फॉर दैट. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर.